सो लिखो मेरे साथ साथ, इंट्रोडक्शन टू, लिखो बेटा, इंट्रोडक्शन टू, सारी चीजें जैसा बोलूँ वैसा एज इट इज, धीरे धीरे प्यार से सब कुछ लिखना है, बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखना है। जो कुछ स्क्रीन पे लिखवा के दे रहा हूँ सब लिखना है बेटा। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड गुडविल, इतनी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे और उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। डन? चल ध्यान देना बेटा। सो पार्टनरशिप के मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। पार्टनरशिप का मतलब आपको मालूम है बेटा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन विच परफॉर्म सम बिजनेस एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, इनके रिलेशनशिप को प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे। इंडिविजुअली इनको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली इनको बोलेंगे पार्टनर, और कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सबको मिलके एक साथ क्या बोलेंगे? फर्म। फर्म, बरोबर है। कलेक्टिवली, कलेक्टिवली प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखना। और इंडिविजुअली, इंडिविजुअली क्या बोलेंगे बेटा? पार्टनर। कलेक्टिवली फर्म। और उनके बीच के रिलेशनशिप को, उनके बीच के रिलेशनशिप को प्यार से पार्टनरशिप। उसके बाद सर फर्म का कोई नाम भी रहेगा क्या? हाँ, मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक बार फिर से ठीक से ध्यान देना बेटा। फर्म का कोई तो एक नाम रहेगा, थोड़ी देर पहले नहीं, अभी स्टार्ट किया बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना। सो फर्म का एक कोई कॉमन नेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं जॉइंट वेंचर ये बिजनेस की बात करूं, प्लीज ध्यान देना, जॉइंट वेंचर ये बिजनेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग थोड़े समय के लिए, प्लीज ध्यान देना, मेरे सेंटेंस पे गौर करना, थोड़े समय के लिए एक साथ आ रहे हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो हमेशा के लिए साथ में, गोइंग कंसर्न बेसिस पे साथ में, लंबे समय तक धंधा करने के लिए साथ में। लेकिन जॉइंट वेंचर के केस में क्या होता है? जॉइंट वेंचर के केस में को वेंचरर मेंबर्स, वो जो पार्टनर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए साथ में आते हैं, अपना बिजनेस पूरा करने के बाद, प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सो जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, इसलिए जॉइंट वेंचर के केस में कोई स्पेसिफिक फर्म नेम नहीं होता है। जॉइंट वेंचर के केस में फर्म नेम नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में देयर इज अ फर्म नेम, क्योंकि पार्टनरशिप लंबे समय तक है, क्योंकि पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है। जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है। ये बात आपको समझ आई सभी को? चलो बेटा, सर मुझे एक बात बताओ, ये टॉपिक की जरूरत ही क्या थी? ये टॉपिक की जरूरत ही क्या थी? बता दो बेटा, जरूरत क्या थी? ये टॉपिक में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपको बाकी कोई भी टॉपिक में देखने नहीं मिलेंगे, ना सोल प्रोप्राइटरी में, ना कंपनी के केस में, ना एनपीओ के केस में, कोई भी बिजनेस रहने दो, इसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपको बाकी के टॉपिक में देखने नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई ये टॉपिक आपके सिलेबस में आपके इंस्टीट्यूट ने डाला है मेरे बच्चे। यस और नो? सर ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? जैसे कि आपको मैं बता दूं, प्लीज ध्यान देना बेटा, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, बाकी कहीं देखने मिलेगा? कंपनी के केस में होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, या सोल प्रोप्राइटरी में होता है, एनपीओ में होता है? नो। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गुडविल, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बोल रहा हूँ, कंपनी से रिलेटेड नहीं, ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको बाकी कोई भी टॉपिक में देखने नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया है। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? सो पार्टनरशिप आपके सिलेबस में क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट, हाँ इधर इधर, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स। अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं होते तो पार्टनरशिप ये स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, क्योंकि बाकी आपको तो अकाउंटिंग आती है, डेबिट क्रेडिट के रूल तो इस टॉपिक में भी सेम वैसे ही यूज होने वाले। जैसे हमने सैलरी पे किया तो सैलरी टू कैश पार्टनरशिप में भी वही होता है, कंपनी में भी वही होता है, सोल प्रोप्राइटर भी रहा तो सैलरी की एंट्री सेम है, वेजेस की एंट्री सेम है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सारे इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री बिल्कुल सेम है। फिर ये टॉपिक क्यों आया अलग से जब सारी एंट्री सेम है, रूल सेम यूज कर रहे तो? क्योंकि इस टॉपिक में कुछ ये जो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये वाले ट्रांजेक्शन बाकी और कोई भी टॉपिक में आपको देखने नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया है बेटा। ये कुछ खास ट्रांजैक्शंस है जो आपको बाकी जगह देखने नहीं मिलेंगे। चलो आगे, पक्की बात। चल, ये तो आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया, पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया। अब अच्छे से ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है, प्लीज ध्यान देना। यहाँ दो या दो से ज्यादा लोग, अब आपको समझाने के लिए मैं दो पार्टनर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, दो पार्टनर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चलो देखो, ध्यान देना बेटा, ये है हमारा एंटमैन
और ये है हमारा बॉम्बरमैन। सर ये क्या फालतू के नाम है। ओके, ए और बी, ये एक पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर है। चलो रे, जिसको एवेंजर्स मूवी पसंद है उसने एंटमैन, जिसने बॉम्बर वाला गेम बहुत ज़्यादा खेला है बचपन में उसके लिए बॉम्बरमैन, या फिर मेरे जैसे बोरिंग इंसान के लिए ए और बी। ये ए और बी दो पार्टनर है, ये ए और बी दो पार्टनर है ना। अब इनके बीच में फ्यूचर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं। दैट्स वाई दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, ये दोनों आपस में अग्रीमेंट कर लेंगे। ये सर नो सर ये अग्रीमेंट कैसा रहेगा, अब मेरे से ज्यादा लॉ तो आपने पढ़ा है। अग्रीमेंट में बी रिटर्न, याद आ रहा है क्या कुछ, अग्रीमेंट में बी रिटर्न, में बी ओरल, यस है, यस और नो। विकास सर, चिराग सर ने कुछ पढ़ाया हुआ याद आ रहा है क्या, रिटर्न और ओरल, अग्रीमेंट में बी रिटर्न, में बी ओरल, कुछ भी करो। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आपको पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना है तो अग्रीमेंट महाराष्ट्र के हिसाब से रिटर्न, अदरवाइज अग्रीमेंट में बी रिटर्न, में बी ओरल। उस रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उस रिटर्न अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सर आप बताओ अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न या ओरल। बेटा मैं सजेशन दूंगा कि अग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, डीड आप बना लेना चाहिए। ओरल भी चलेगा लेकिन अग्रीमेंट रिटर्न कभी भी ज्यादा अच्छा, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होंगे मेरे बच्चे। ओके चल, ये तो समझ में आया सर, रिटर्न अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सर ये डीड को रजिस्टर कर सकते हैं क्या, यस, डीड बनाया रजिस्टर करना है करो, अदरवाइज नहीं करा तो भी चलेगा, या तो रजिस्टर कर लो या तो रजिस्टर मत करो। सजेशन दूंगा कि रजिस्टर कर लेना चाहिए, यस और नो। सर पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या क्या होते हैं, प्लीज ध्यान देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सारी चीजें समझ ले मेरे बच्चे। इंट्रोडक्शन और गुडविल, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और गुडविल डिटेल में एक्सप्लेन करो, उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा, डन। सो अच्छे से ध्यान देना। सो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, इसमें नेम ऑफ द फर्म रहेगा, नेम ऑफ द पार्टनर्स रहेंगे, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, किसने कितना कैपिटल लाया, कौन कितना विड्रॉल कर सकता है, किसकी कितनी विड्रॉल कैपेसिटी है, कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी। सर सैलरी मिल सकती है क्या पार्टनर को, हाँ अगर डीड में लिखा है तो मिलेगी। कौन से पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन या कमीशन मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, किसका कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ कभी कभार होता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल लाया उस कैपिटल के ऊपर फर्म उसे क्या देने वाली है, इंटरेस्ट। या पार्टनर अगर कुछ विड्रॉल करता है तो फर्म क्या चार्ज करेगी उस पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस और नो। और ऐसी कई सारी चीजें, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, ऑडिट कैसे होगा, ऐसी जितनी डिटेल में आप डीड बनाओगे उतना फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है। और इन केस लिखना मेरे साथ साथ, इन केस पार्टनरशिप डीड, इन केस पार्टनरशिप डीड अगर कोई मैटर पे साइलेंट है तो वहां वायलेंट नहीं होना है, ध्यान देना। इन केस पार्टनरशिप डीड अगर कोई मैटर पे साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई मैटर नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड अगर वहां पे साइलेंट है तो प्लीज ध्यान देना, वहां पे आप किसको फॉलो करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। वहां पे आप किसको फॉलो करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। अगर डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है, यस और नो। सर ये क्या चीज है, हमें समझ नहीं आया, बता दो बेटा अभी, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन दीज मैटर्स, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा, यानी इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, कैपिटल रेशो नहीं। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा, इक्वल, फिर किसका भी कैपिटल कितना भी हो। अगर डीड साइलेंट है और लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 0। अगर डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा 0। अगर डीड साइलेंट है रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आने वाले बेटा। सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर, तो इनको कितना मिलेगा, 0। अगर डीड साइलेंट है, अब ध्यान देना काम का पॉइंट बता रहा हूं, मान लो किसी पार्टनर से हमने लोन लिया, मान लो पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया, तो उस केस में क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया तो उस लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर,
लोन फ्रॉम पार्टनर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देगी? अगर डीड साइलेंट है तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर डीड में लिखा नहीं है कि फर्म फर्म अगर पार्टनर से लोन लेती है तो कितना इंटरेस्ट देने वाली है, अगर ये डीड में नहीं लिखा है तो कितना देना है मेरे बच्चे? बोल मेरे साथ साथ एक बार, कम ऑन, कम ऑन प्लीज मेरे साथ साथ बोलो, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यस और नो। उसके बाद प्लीज ध्यान देना बेटा, उसके बाद आगे ध्यान देना, अगर डीड साइलेंट है कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, तो वहां पे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज नेसेसरी। अगर डीड साइलेंट है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट नेसेसरी मेरे बच्चे। कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बता दो बेटा, हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ रहे हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड गुडविल आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, उसके बाद पार्टनर्स का मीनिंग देखा, पार्टनरशिप फर्म क्या है, फर्म नेम होना जरूरी क्यों है, जॉइंट वेंचर में फर्म नेम क्यों नहीं है, वहाँ गोइंग कंसर्न नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड का मतलब देखा, अग्रीमेंट ओरल रिटर्न हो सकता है, और डीड के कंटेंट हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग किससे फॉलो करने वाले? इन केस डीड इज साइलेंट हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे, यस और नो, यस और नो। चलो आगे, उसके बाद मेरे बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। अब फटाफट से देखो जरा, अब यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट में प्लीज ध्यान देना, पार्टनरशिप अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनरशिप अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है। मेथड नंबर 1, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से मेंटेन कर सकते हो, लिखना मेरे साथ साथ, या मेथड नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से भी आप मेंटेन कर सकते हो, यस और नो। सर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मतलब क्या? प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे इस मेथड में हर एक पार्टनर के कितने? 2 कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे। सर समझा नहीं, हर एक पार्टनर के, जैसे पार्टनर ए का एज कैपिटल अकाउंट, ये एक मेंटेन होगा, टी शेप फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और एक और बनेगा एज करंट अकाउंट, एज करंट कैपिटल और करंट अकाउंट। ये देखो दूसरा, मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए, तो उस केस में हर एक पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे बेटा? 2। सर ये 2 क्यों है? सब बताता हूं, सब रीजन समझा, तो प्लीज ध्यान देना बेटा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर का कितना कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा? सिर्फ एक ही। चलो बोलो मेरे साथ, कितना बेटा? सिर्फ एक ही। ये देखो यहां लिख देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर एक पार्टनर का एक ही। और ये एक अकाउंट, ये और कुछ नहीं, ये दोनों अकाउंट का सैंडविच है। ये दोनों अकाउंट का सैंडविच बना लिया तो ये बन जाएगा। सर अभी भी समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना, ये मेथड है रे पगले, सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के 2 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने, फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। सर ये 2 क्यों? क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? अब सुनना अच्छे से, इधर आ बेटा सुन। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ये एक बना आपका मेन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे हमारे यहाँ पे पार्टनर का नाम था ए, तो मैंने लिख दिया एस कैपिटल अकाउंट। इसमें सारे परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन है। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन है बेटा? सारे परमानेंट नेचर के, परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन है। सर समझा नहीं, मतलब ए ने, ये पार्टनर ने जो परमानेंट कैपिटल लाया वो यहाँ पे आ जाएगा, बाय कैश टू कैपिटल, जो भी अमाउंट लाया होगा। या इस पार्टनर ने अगर परमानेंट विड्रॉल किया है टू कैश और टू असेट, अगर परमानेंट विड्रॉल किया है, परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन, पार्टनर जब कभी भी फर्म में धंधे में परमानेंट बेसिस पे कैपिटल लाता है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसमें जाएगा परमानेंट नेचर का ट्रांजेक्शन, और बचे कुछ सारे ट्रांजेक्शन इस करंट अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है ना,
तो बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर अभी अप्रोप्रिएशन क्या है? बिल्कुल चिंता मत कर, सब बता दो, बस 5 मिनट का टाइम दे, अभी ध्यान दे। बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस हुआ तो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, देखो कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस हुआ कैपिटल डेबिट हो रहा है, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बरोबर है क्या? पार्टनर्स को सैलरी दे रहे, सैलरी दे रहे, सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे, पार्टनर्स को कमीशन दे रहे, सैलरी दे रहे, या पार्टनर्स को और कोई रेम्यूनरेशन दे रहे, यस और नो? पार्टनर्स ने टेम्पररी बेसिस पे विड्रॉल किया है, टेम्पररी ड्रॉइंग, टेम्पररी विड्रॉल, या टेम्पररी कैपिटल लाया है फर्म में, तो टेम्पररी कैपिटल लाया है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ा तो इधर आ गया। और देख बेटा, ये सारे ट्रांजेक्शन, ये और ये सारे ट्रांजेक्शन मिलके दोनों भी, ये सारे टेम्पररी और परमानेंट सारे इसी में आते। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना, तो फिर परमानेंट ट्रांजेक्शन रहो कि टेम्पररी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसी में टेम्पररी ट्रांजैक्शन, उसी में परमानेंट। सो परमानेंट नेचर का कैपिटल या परमानेंट नेचर का विड्रॉल, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हो तो परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन यहाँ पे, बच्चे कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हो तो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे। क्या बोलते हो मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कुछ याद आ रहा है बेसिक लेक्चर? यस और नो? चलो आगे। सो हमने क्या क्या देखा पार्टनरशिप में अभी तक? चलो फटाफट से एक बार रिवाइज करवाओ। कम ऑन, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, प्लीज मेरे से बात करो बेटा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं पागल की तरह कैमरे से बात करो, लेकिन आपने मुझसे बात करना है, आपने ऐसा सोचना है कि मैं सामने आकर के बैठ करके पढ़ा रहा हूँ। चलो बोलो बेटा। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, फिर पार्टनर्स का मीनिंग देखा, फिर फर्म क्या है, फिर गोइंग कंसर्न कौन से फर्म फॉलो करती है, जॉइंट वेंचर फॉलो नहीं करता है, देन अग्रीमेंट देखा, देन पार्टनरशिप डीड, डीड के कंटेंट हमने देखे, डीड साइलेंट है तो क्या फॉलो करना है वो देखा है, और उसके बाद हमने अभी अभी देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कितनी मेथड्स है। यस और नो? यस और नो? उसके बाद बेटा थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब ध्यान देना सभी ने, ये पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप फर्म है, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने। ये पार्टनरशिप फर्म है और ये फर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना रही है, प्लीज ध्यान दे दो। पीएनएल अकाउंट बनाया बेटा। नॉर्मल केस में, सोल प्रोप्राइटरी के केस में ट्रेडिंग पीएनएल के बाद डायरेक्टली बनती है बैलेंस शीट। यहाँ प्रॉफिट बांटने के लिए एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, जो नॉर्मल केस में नहीं दिखेगा। सर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों, काय को, कैसे, कब, कहाँ, क्यों बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान दे, जहां कहीं पे भी ओनर दो या दो से ज्यादा है, कम ऑन एक बार फिर से ध्यान देना, जहां कहीं पे भी ओनर दो या दो से ज्यादा है, तो वहां पे प्रॉफिट को बांटने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत होती है, एक हथियार की जरूरत होती है। उस टूल का नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएट करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अकाउंट बनाना जरूरी है। कंपनी के केस में भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी में हम लोग बस एक रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी के अंदर में सारी चीजें आ जाती है। ये सुन, आप घर पे अकेले होते हो, आप जब घर पे अकेले होते हो, सोल प्रोप्राइटर, अकेला आदमी, जिस बर्तन में प्रॉफिट बनता है यानी पीएनएल, उसी से डायरेक्टली कैपिटल में खा जाता है। आप घर में अकेले होते हो तो आपने जिस बर्तन में मैगी बनाई डायरेक्टली उसी से खा लेते हो, लेकिन जहां पे घर पे 2 से 3 मेहमान होते हैं तो जिस बर्तन में आपका मैगी बना है यानी जिस बर्तन में आपका प्रॉफिट आया उसमें से आप किसी दूसरे बर्तन में खाली करते हो और यहां से बांटते हो। ये और नो? सो ये प्रॉफिट बांटने के लिए जहां कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग ओनर एक से ज्यादा है, ओनर एक से ज्यादा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन की मदद लेते हैं। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आ गया प्रॉफिट पीएनएल से बाय पीएनएल, ये प्रॉफिट का आ गया बेटा, ट्रांसफर किया पीएनएल की क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा, डेबिट साइड की टोटल कम, ये आ गया नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया इधर। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ से हम लोग पार्टनर्स को बांटेंगे, बी सी डी जो भी पार्टनर्स है, ये और नो? और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सर बस इतना ही काम है क्या? नो। अब ध्यान से सुनना, फर्म का पार्टनर के साथ, फर्म का सेंटेंस में गहराई है, फर्म का पार्टनर्स के साथ, पार्टनर की हैसियत से, फर्म का पार्टनर्स के साथ, पार्टनर यानी ओनर की हैसियत से जो कुछ ट्रांजैक्शन होगा ओनर की हैसियत से, वो सारे ट्रांजैक्शन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएंगे। जैसे पार्टनर्स को सैलरी दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। सर डेबिट में क्यों? फर्म के लिए तो खर्चा है ना, पार्टनर को सैलरी दे रहे, फर्म के लिए खर्चा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख के रख लेना। पार्टनर को कमीशन दे रहे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। यस और नो?
फर्म का पार्टनर के साथ ओनर की हैसियत से, फर्म का पार्टनर के साथ पार्टनर यानी ओनर की हैसियत से जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारे ट्रांजैक्शन है कॉमन, वो सारे ट्रांजैक्शन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। मान लो किसी पार्टनर ने, सुनना जरा अच्छे से सुनना, मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं, या फिर ऐसा बोलो कि प्रॉपर्टी भाड़े से दी, मान लो ये पार्टनर ने फर्म को प्रॉपर्टी भाड़े से दिया है, तो यहां पे हम लोग उस पार्टनर को रेंट देते हैं। बोलो वो पार्टनर की हैसियत से रेंट यानी भाड़ा दे रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है लैंडलॉर्ड की हैसियत से दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड की हैसियत से दे रहे हैं, तो वो रेंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो रेंट आएगा नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में। जो फर्म ने पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से ट्रांजैक्शन किए वो ही ट्रांजैक्शन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाले हैं मेरे बच्चे। यस और नो सेंटेंस लिख के रख लिया होगा आपने, अगर होशियार बच्चा है तो लिख लेगा यस और नो। उसके बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन से यहाँ पे जो कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा ये बैलेंस जाएगा फिर बैलेंस शीट में, ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। ओ हो, अच्छा सर ऐसा है, मतलब ये वाला अकाउंट सर एक्स्ट्रा बनने वाला है यहाँ पे। यस मेरे बच्चे, ये वाला अकाउंट एक्स्ट्रा बनेगा। चलो आगे, पक्की बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, अब अच्छे से ध्यान देना। ये देखो पार्टनरशिप डीड का हमने कंटेंट देख लिया, फिर से देखने की जरूरत नहीं, मीनिंग हो गया, कंटेंट आप लोगों को पता है बेटा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है, पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न फॉलो करती है, जॉइंट वेंचर फॉलो नहीं करता है। जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक परेड के लिए रहेगा, स्पेसिफिक वेंचर के लिए रहेगा। ये पार्टनरशिप इज नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर। यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम लोग पार्टनर बोलेंगे, मेंबर यहाँ पे जो रहेंगे उनको कोवेंचरर्स बोलते हैं बेटा। ये गोइंग कंसर्न फॉलो ही नहीं करेगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। यहाँ फर्म नेम रहेगा, यहाँ फर्म नेम नहीं रहेगा, यस और नो, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। उसके बाद पावर्स ऑफ पार्टनर्स बहुत आसान है, जस्ट रीड करके छोड़ देना बेटा, यहाँ पे डिटेल में हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। जो चीज़ें बहुत आसान है उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको बस इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बहुत आसान है, लेस इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने देख लिया। देखो आपको याद दिला दे तो हमने कैसे देखा था बेटा, याद आ रहा है क्या? 5 मिनट पहले हमने देखा था, अगर डीड साइलेंट है तो प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होंगे। अगर रेम्यूनरेशन कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, सैलरी के बारे में, तो कितना मिलेगा? 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर मैक्सिमम 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ बोला नहीं है तो इक्वल रहेगा, देख लिया बेटा। उसके बाद ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता है ना, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। बोलो मेरे बात मेरे साथ साथ बोलो बेटा फटाफट से। पहले तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पार्टनर ने विड्रॉल किया, पार्टनर ने नया कैपिटल लाया, सैलरी टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये वो सारे ट्रांजैक्शंस है जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। यस और नो, यस और नो, थ्योरी क्वेश्चन आता है बेटा इस पे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी हमने देख लिया बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, याद आ रहा है क्या? 5 मिनट पहले देखा बेटा, ये हमने जो डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया था, यहाँ थेरियोटिकल टेबुलर फॉर्म में दिया बेटा, फॉर्मेट भी दे दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कौन सी मेथड बेटा? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हर एक पार्टनर के 2-2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। देखो दिख रहा है सभी को, ये देखो, ये देखो, 2-2 कैपिटल अकाउंट, एक करंट और एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। यस और नो, आगे बढ़ते बेटा। देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी हमने देख लिया, इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं, है ना। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएनएल अकाउंट। जब कभी भी फर्म का, कम ऑन मेरे साथ ध्यान देना बेटा, जब कभी भी फर्म का पार्टनर्स के साथ पार्टनर की हैसियत से ट्रांजेक्शन होगा तो समझ जाना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाला बेटा। डन। ये जर्नल एंट्रीज में यहां नहीं बताऊंगा, ये जर्नल एंट्रीज हम लोग एक्चुअल में करेंगे, ये जर्नल एंट्रीज हम लोग एक्चुअल में करेंगे बेटा। डन। उसके बाद फॉर्मेट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्लीज देखना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, यस और नो। उसके बाद ये जो भी खर्चे किए पार्टनर्स को पार्टनर की हैसियत से, पार्टनर को पार्टनर की हैसियत से जो कुछ दिया, खर्चे किए, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। रिजर्व में ट्रांसफर किया और बचा हुआ प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, यस और नो। पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये एक्चुअल में बिल्कुल चिंता मत करना, इसका एक्चुअल में आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं।
देन उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता होगा। आज ही हम लोग देखने वाले कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे करके बताना पड़ेगा। जैसे आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो, मैं आपको थ्योरी कितना भी बता दूं कि ऐसे तैरते वैसे तैरते, आपको तैरते नहीं आएगा, मुझे एक्चुअल में करके बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना, ये रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कैसे कैलकुलेट करके बताता हूँ, 8th स्टैंडर्ड अलजेब्रा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से करेंगे बेटा। देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे आएगा बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब मैं आपको पूरा स्क्रीन पे लिख के दे रहा हूँ, ये अच्छे से लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यस और नो। चलो ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, अब देखो, अब आप आ जाओ स्क्रीन पे। हाँ चलो लिखो बेटा, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब तक मैंने जो भी पढ़ा दिया आपको नोट्स में बता दिया मैंने कि ऐसा है। सर ये नोट्स हमें मिलेगी क्या? हाँ मेरे बच्चे, ये नोट्स आपको इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं। सो लिखो मेरे साथ साथ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ योर पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बेटा। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या चीज है? सबसे पहले तो ये एक्सपेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, प्लीज लिखना, फ्रॉम द, लिखो बेटा ऐसा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। ये क्या है बेटा? एक्सपेंस है। और ये किसके लिए एक्सपेंस है बेटा? फर्म पार्टनर को देती है पार्टनर की हैसियत से। एक बार कॉमन फिर से मेरे साथ बोलो, जब कभी भी फर्म पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से ट्रांजैक्शन करेगी, किसी पार्टनर से हमने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया तो उस पार्टनर को हम लोग लैंडलॉर्ड की नजर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फर्म पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही थी वहां पे पार्टनर की हैसियत से दे रही है, तो इसीलिए ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। अगर ये नॉर्मल एक्सपेंस होता, नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता। अगर ये नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी वाला इंटरेस्ट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता, लेकिन ये पार्टनर्स के साथ किया हुआ, पार्टनर्स की हैसियत से किया हुआ ट्रांजेक्शन है, दैट्स वाई ये कहाँ पे आएगा बेटा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी एक्सपेंस है, इसलिए कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, यस और नो। सर इसकी एंट्री क्या होती है? सारी चीजें बताता हूँ, बिल्कुल चिंता मत कर। देख बेटा, ये फर्म इसकी एंट्री क्या पास करेगी? इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। इसकी एंट्री देखो कैसी रहेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। और ये किसको देना है? पार्टनर्स को देना है मेरे बच्चे। किसको देना है बेटा? ये पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को, यस और नो। हेलो हेलो हेलो, ओके चल, आवाज आ रहा है सभी को। ये किसको देना है बेटा? पार्टनर्स को। तो जब भी फर्म पार्टनर्स को कुछ देने वाली होती है तो हम लोग एक्चुअल में नहीं देते, हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ा देते हैं, और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेते, उसका कैपिटल कम कर देते। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो। ये एंट्री हो गई, ट्रांजैक्शन की एंट्री तो हो गई, यस और नो। अब उसके बाद साल के आखिरी में जैसे एक्सपेंसेस ट्रांसफर होते हैं पीएनएल में, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा? एक ट्रांसफर एंट्री करना पड़ेगा। साल के आखिरी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, यस और नो। तो लिखो पीएनएल, पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? दिस इज ए ट्रांसफर एंट्री। ये ऊपर की जर्नल एंट्री थी, ये साल के आखिरी की ट्रांसफर एंट्री है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, यस और नो। और एक और खास बात बता देता हूँ पीएनएल अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, प्लीज ध्यान देना, खास बात बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे, इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज एन अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन है। सर अप्रोप्रिएशन मतलब ये कंपलसरी नहीं देना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे। इफ देर इज अ प्रॉफिट, इफ देर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले। बच्चों में प्लीज ध्यान देना, सारी चीजें होले होले प्यार से धीरे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज लिंक मत टूटने देना।
या तो मैं ह्यूमर क्रिएट कर सकता हूँ या तो मैं आपको कुछ पढ़ा सकता हूँ। ह्यूमर अगर क्रिएट करना है तो ये वो तन फन जोर जोर से चिल्ला के ऐसे वैसे कर दूंगा तो आपको मजा बड़ा आएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सारी चीजें धीरे धीरे होले होले प्यार से बता रहा हूँ, सारी चीजें उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मैं नोट्स बना करके लिख के दे रहा हूँ ये मेरे दिमाग से एज इट इज स्क्रीन पे आ रही है और एज इट इज स्क्रीन से आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए। यस और नो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है बेटा अगर प्रॉफिट है तो देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। कॉमन एक बार फिर से, अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। सर ऐसा कब करना है, अप्रोप्रिएशन कब ट्रीट करना है बेटा, प्लीज ध्यान देना। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है क्वेश्चन में तो UOSG, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या ट्रीट करने वाले, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर अलग से नहीं दिया मतलब, मान लो डीड में, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल झक मार के कंपलसरी देना पड़ेगा, तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन नहीं, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा। मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या ट्रीट करना है बेटा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यस और नो। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा और आगे आपको जानकारी दे रहा हूँ, सिर्फ लिख करके रख लो ये। अब ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है, बट ये तीसरी केस है, डीड में लिखा हुआ है बट देर इज एन इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ गया 10,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है, 8,000 ही है। तो उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन दैट केस डिस्ट्रीब्यूट 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 सच सच insufficient profit, distribute such insufficient profit in partners capital ratio। कैपिटल रेशो बहुत काम की चीज बताए बेटा। मान लो अगर ऐसा कोई कभी केस होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा और प्रॉफिट का अमाउंट कम है, मतलब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए सक्षम नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो उस केस में उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रेशो में, पार्टनर्स कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। यस और नो, बांट देंगे। सर इसका एग्जांपल अभी सॉल्व करके बता दो बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये ही चीजें जो यहाँ पे थ्योरी लिखी है, ये ही थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटा, प्लीज ध्यान देना। ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, ये इन केस ऑफ लॉस हम लोग देंगे ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड अगर लॉस है तो। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, लॉस है, मतलब देखो बेटा क्वेश्चन में अगर कुछ बोला नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन की चार्ज है, मतलब अगर प्रॉफिट है तो देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। प्रॉफिट नहीं है मतलब लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग दे देंगे, और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैपिटल के रेशो में देंगे, कैपिटल के रेशो में देंगे, इन कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये रहा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे। यहाँ पे केस 1, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड में कुछ नहीं लिखा है, डीड में कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो कितना देंगे, 0। उसके बाद और ये जो प्रॉफिट है कितना, 20,000, ये स्ट्रेट वे प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। सर समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे बेटा। ये देख, ये यहाँ पे ये देखना बेटा, ये P&L अकाउंट में प्रॉफिट कितना आया था, 20,000। ये प्रॉफिट हमने कहाँ पे ले लिया, ये प्रॉफिट कहाँ पे ले लिया बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 0। तो 20,000 एज इट इज प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:3, एक्स और वाई का, सॉरी एक्स और वाई है 2:3। बोलो कितना है बेटा फिर, 8,000 और 12,000। दैट्स इट, गेम ओवर। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा, 0, क्योंकि डीड साइलेंट थी। उसके बाद ये इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%,
अब बेटा बोल कैपिटल कितना है, 2 लाख और ये 1 लाख, 6 लाख, सॉरी 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 6%, 18,000 और प्रॉफिट कितना है 15,000। ओ हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 18,000 और प्रॉफिट है 15,000, मतलब दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या करना है मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान दे, देख अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड वाली केस है, देखो ध्यान देना बेटा, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, ये पीएनएल से प्रॉफिट आ गया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट था मेरे बच्चे 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 1 लाख और 2 लाख के ऊपर, टोटल 3 लाख के ऊपर 6% यानी 18,000 है। सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, देन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसे हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है, प्रॉफिट 15,000 है, तो इस केस में इस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में बांट दो। अब बोलो बेटा कैपिटल रेशो कितना है, यहाँ पे कैपिटल रेशो है, देख तो बेटा कैपिटल रेशो कितना है बेटा, कैपिटल रेशो है कैपिटल है बेटा 2 लाख और 1 लाख यानी 2:1 के रेशो में बांट दो। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, कौन सा रेशो बेटा 2:1, 2:1 एक्स को और वाई को, 2:1 यानी कितना हो गया बेटा 3, 2 और 1 3, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना है बेटा 5,000, बरोबर है, ये 10,000 और ये 5,000, दैट्स इट, गेम ओवर। उस केस में उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में बांट दो, यस और नो। आगे चलो सर, आसान भाषा में बताओ तो हम लोग कर क्या रहे, अरे बाबा कुछ नहीं, अगर डीड में लिखा होगा कि पार्टनर्स को कैपिटल पे ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, और मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट ये प्रॉफिट से भी ज्यादा आ रहा है, तो इस बेचारे इनसफिशिएंट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैपिटल रेशो में बांट दो, बांट दिया मैंने, यस और नो। उसके बाद आगे चलते बेटा और प्लीज ध्यान देना, नेक्स्ट केस है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड प्रॉफिट 21,000, यहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट 21,000 है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को कितना मिलेगा बेटा 2 लाख के ऊपर 6%, 12,000, 6,000, फिर भी 3,000 बच रहा है, अब ये 3,000 का बचा हुआ प्रॉफिट 2x 2y इनको 2:3 के रेशो में बांट देना, ये 3,000 का प्रॉफिट दोनों को बांट दिया, दैट्स इट, गेम ओवर, यस और नो। ये था बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो आगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, ये आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा, मैंने आंसर भी इसके अंदर में दिया हुआ है, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे बोला हुआ था कि 10% का रेट है तो 10%, दूसरा वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने के लिए था तो इंटू 6/12 कर दिया, ये और नो, सोल्यूशन दिया हुआ है, ये आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, देन यहाँ पे एक और चीज दी है, रमेश और नरेश के बारे में दिया, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, रमेश का और नरेश का, यहाँ पे भी 3 महीने का और ये 3 महीने का, दोनों केस में कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैपिटल स्टार्टिंग में था 3 महीने का, उसके बाद कैपिटल के बैलेंस में चेंज हुआ था तो हमने फिर 9 महीने का कैलकुलेट किया। सर कैसे कैलकुलेट किया, प्लीज ध्यान देना, देखो मैं आपको एक बार यहाँ पे थीम बता देता हूँ, डिटेल में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले बेटा, और एमसीक्यू में इससे भी टफ क्वेश्चंस आने वाले, प्लीज ध्यान देना। ये रमेश और नरेश की बात चल रही थी, रमेश ने पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा 1 जनवरी, जो भी साल है समझ लो, ये कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया समझ लो 100 रुपए, उसके बाद जैन फेब मार्च 3 महीने तक कैपिटल कांस्टेंट था, उसके बाद 1 अप्रैल को और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 अप्रैल को और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50, यानी 1 अप्रैल को कितना हो गया 150, यानी ये 100 के ऊपर आएगा 3 महीने का और ये 150 के ऊपर आएगा 9 महीने का, बस सेम लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, 3 महीना और 9 महीना, मैंने 100 और 150 का यहाँ पे लिया बेटा, यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है, कैपिटल जब तक चेंज नहीं होता उतने पीरियड का एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, जहां पे कैपिटल चेंज हुआ उसके आगे कट ऑफ लाइन दे करके अगले पीरियड का कैलकुलेट कर लो, यस और नो। सॉल्यूशन दिया हुआ है, सर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता मत कर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वालों उसमें ऐसे 50 क्वेश्चंस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। चल आगे चलते बेटा, उसके बाद ये था बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अब वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बस फॉर्मूला याद रख लेना,
फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अच्छे से ध्यान देना। जब कभी भी कोई पार्टनर फर्म से विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल पर्पस तो हम लोग उसको ड्रॉइंग बोलते हैं और फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है। फर्म इसको कहाँ दिखाएगी बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स के साथ पार्टनर की हैसियत से हो रहा है, इनकम है तो क्रेडिट साइड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन के, यस और नो। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, अब कैसे कैसे विड्रॉल किया उसके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कैसे करना है। चलो देखो तो, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मान लो पार्टनर हर महीने के, पूरे साल में हर महीने के स्टार्टिंग में अगर पैसा विड्रॉल कर रहा है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5/12। ये फैक्टर याद रखना, इंटू 6.5/12। मान लो पार्टनर ने हर महीने के स्टार्टिंग में 1,000 रुपये विड्रॉल किए तो साल भर में कितने हो गए, साल भर में कितने महीने के स्टार्टिंग आते हैं बेटा, साल भर में 12 महीने, हर महीने के स्टार्टिंग में 1000, यानी एक साल में 12,000, यस और नो, यानी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो भी कुछ होगा, मान लो आपको समझाने के लिए 5% इंटू स्टार्टिंग में हर महीने के तो 6.5/12। ये फैक्टर आप याद रखना। सर हर महीने की स्टार्टिंग में मिडल में है तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा, 6/12। हर महीने के स्टार्टिंग में है, हर महीने के मिडल में है, हर महीने के एंड में है तो ये फैक्टर सेम, बाकी सब सेम रहेगा। ये फैक्टर कितना हो जाएगा, 5.5/12। मैजिकल है, 12 बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बस एक ही फॉर्मूला में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। हर महीने के बिगनिंग में विड्रॉल कर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉल कर रहा है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, एक क्वार्टर में 3 महीने, 12 महीने में 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉल कर रहा है 1,000 रुपए। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो साल में कितने बार विड्रॉल किया, 1000 4 बार, यानी अमाउंट आएगा 4000। साल में 4 क्वार्टर है ना, इंटू मान लो रेट है 5%, इंटू क्वार्टर है तो स्टार्टिंग में हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में तो फैक्टर 7.5/12, यस और नो, ये आंसर आ जाएगा। हर क्वार्टर के मिडल में है तो 6/12, और हर क्वार्टर के मिडल में तो 6/12, एंड में है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर तो 4.5/12। कुछ समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि उसने फिक्स अमाउंट विड्रॉल किया हर महीने के स्टार्टिंग में, सर यहाँ भी तो यही था हर महीने के स्टार्टिंग में, बट ये थ्रू आउट द ईयर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 6 महीने के लिए ही हर महीने के स्टार्टिंग में। कम ऑन मेरे साथ एक बार बोलो बेटा, 6 महीने के लिए हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉल किया तो फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल ड्रॉइंग यहाँ पे अमाउंट विड्रॉल पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 6 करना, 6 महीने विड्रॉल किया है ना, जैसे यहाँ पे 1,000 रुपए पर मंथ इंटू 12 किया तो 12,000 आया था। यहाँ पे 1,000 रुपए पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर थे तो 4,000 आया था। यहाँ पे 6 महीने तक विड्रॉल किया हर महीने के स्टार्टिंग में तो 6 बार विड्रॉल किया, इंटू 6 कर देना तो टोटल ड्रॉइंग आ जाएगा। टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू फैक्टर है 3.5/12। हर 6 महीने तक, हर महीने के बीच में 3/12, 6 महीने तक, हर महीने के एंड में 2.5/12, यस और नो, समझ में आए क्या। और एनुअल ड्राइंग दिया है और आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया है तो हम लोग अंदाज सोचते हैं कि शायद यहाँ पे ऑन एन एवरेज आधे साल तक उसने पैसा यूज किया होगा तो फर्म आधे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो हम लोग अंदाज लगाते हैं शायद आधे साल का, ऑन एन एवरेज आधे साल का ले लेते, इसलिए 6/12। और वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको इतना बोला है, मेरे बच्चे, सिर्फ आपको इतना बोला है, ड्राइंग दिया है और रेट भी दे दिया है आपको, क्वेश्चन में रेट भी दे दिया है, बट रेट के आगे ये जो वर्ड होता है ना पर एनम, ये नहीं लिखा हुआ है, विदाउट पर एनम वर्ड, तो वहां पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, ड्राइंग का अमाउंट इनटू जो भी रेट दिया होगा 10, 15, 20% स्ट्रेट वे, यहाँ पे ना आधा ना फादा कुछ नहीं करने का है। अगर विदाउट वर्ड पर एनम दिया है, सिर्फ इतना बोला है कि पूरे साल भर में 50,000 विड्रॉल किए और ड्राइंग का रेट 10% है, तो दिमाग मत लगाओ, 50,000 इंटू 10%, दैट्स इट, गेम ओवर। बच्चे यहाँ भी आधा करते, गलत हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद अनइक्वल अमाउंट है, फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हर एक अमाउंट के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लो, हर एक अमाउंट के लिए अलग कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करना है चिंता मत करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज बताने वाला हूँ। चलो बेटा, ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 4 विथ आंसर दिया हुआ बेटा, आपने चेक कर लेना जस्ट एक बार। थोड़ा सा आगे बढ़ते, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्या होता है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, सी
सी ने बोला भैया मुझे मिनिमम साल का 10,000 अगर प्रॉफिट होगा तो मैं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बी ने और ए ने दोनों ने इक्वल गारंटी लिया, दोनों ने इक्वल गारंटी लिया सी के लिए। अब मान लो प्रॉफिट हुआ मान लो 27,000। अब ये 27,000 मान लो ये ए बी सी तीनों को 9,9,9,9,9,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे बी का मुंह तो सी का जो मुंह था वो सूझ गया। सी ने बोला भैया मुझे तो गारंटी प्रॉफिट बोला था 10,000 का, मुझे तो 9,000 ही प्रॉफिट मिला। तो ए और बी ने बोला चिंता मत कर, हम दोनों ने गारंटी लिया था, हम दोनों ने गारंटी लिया था कि तुझे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा। कितना कम पड़ रहा है बोल, कितना कम है, कितना कम है? उसने बोला भैया 10,000 का बोला था 9,000 आए, 1,000 कम है ना। तो ए देगा 500 रुपये और बी देगा 500 रुपये। तो बोलो अब ए के पास कितना प्रॉफिट बचा? 9,000 में से 500 गया 8,500, इसके पास से 500 चला गया, बोलो बचा कितना? 8,500 और इधर हो गया 10,000। ये सी हैप्पी, देखो सी हैप्पी, सी को 10,000 बोला था 10,000 मिल गया और कुछ नहीं है। ये है गारंटी प्रॉफिट, ये है गारंटी प्रॉफिट। सर गारंटी प्रॉफिट कौन देगा? सवाल, गारंटी प्रॉफिट कौन देगा? सवाल। जवाब, जिस पार्टनर के अंदर खुजली थी ना कि मैं गारंटी लेता हूं तेरी, वो। मान लो सारे पार्टनर ने गारंटी लिया होगा तो सारे पार्टनर गारंटी प्रॉफिट में जो भी कम पड़ रहा है अमाउंट, जो भी कम पड़ रहा है वो अमाउंट बेयर करेंगे। यस और नो? उसके बाद बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल किसके ऊपर रहेगा? जिस पार्टनर ने गारंटी लिया था, और वो पार्टनर के प्रॉफिट से कम हो जाएगा। देखो 9,000 में से कम हो गया, 9,000 से कम हो गया, तो वो पार्टनर के प्रॉफिट से कम हो जाएगा। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका इलिस्ट्रेशन भी दिया बेटा, आप देख सकते हो नीचे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने घर पे सिर्फ देख लेना है, बाकी ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अब डायरेक्टली आ जाओ, हम लोग एमसीक्यू देखने वाले मेरे बच्चे, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। ये है गुडविल, गुडविल बाद में देखेंगे, पहले एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा, पहले एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। आ जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। किधर गया बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? सो उम्मीद करता हूँ आपको पार्टनरशिप के बारे में बेसिक आइडिया आया होगा। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, डीड, डीड बनाए तो कंटेंट ऑफ डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर वहां पे हमें क्या फॉलो करना है। यस और नो? ये सारी चीजें आपने देखी होगी बेटा। यस और नो? देखो थोड़ा सा हम लोग इसको स्पीड करते हैं। ओके, ये रहा बेटा आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अरे स्टार्टिंग में आ गए। हाँ हाँ, कहाँ गया बेटा? ये आया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, नहीं एडमिशन है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप काफ़ी ऊपर है। ये गुडविल है और ये है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चल आजा बेटा जल्दी से, बच्चे वेट कर रहे हैं तेरा। कम 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 कम, हाँ यहाँ से हमारे सारे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। ओके, चल एक बार चेक कर ले तो बेटा कौन कौन अवेलेबल है। यस सर, व्हाट्स द टाइम ऑफ योर क्लास? सर रिप्लाई प्लीज। प्रीति गोयल, हेलो 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 प्रीति। बेटा प्रीति, मेरे क्लास का टाइमिंग पहले था दोपहर में 2 से 4, बरोबर है, पहले दोपहर में 2 से 4 था, उसके बाद ड्यू टू सम मेडिकल इशू मैंने अन अकेडमी के मैनेजमेंट से बात करके टाइमिंग किया इवनिंग 6:30 टू 8:30। यस और नो? इवनिंग 6:30 टू 8:30। आने वाले 2-3 दिन तक इवनिंग 6:30 टू 8:30 ही रहेगा। और अन अकेडमी का अगर आपके पास ऐप होगा तो अन अकेडमी के ऐप पे मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर में भी आप काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हो। यस, काफ़ी लेट मैसेज का रिप्लाई करो बेटा। हाय सृष्टि, हाय शेखर रेड्डी, है ना सर? प्लीज मेक द क्लासेस इन इंग्लिश। शेखर रेड्डी, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आई कैन टीच इन इंग्लिश बट there is an agreement between me and an academy that in that agreement I have cleared them that I will take the class in Hindi language because lots of students in Maharashtra are from the Hindi or Marathi background. They can't understand in English language beta. Yes, they can't understand in English, that's why I have to take the class in Hindi only.
प्रीति गोयल, हेलो, यस, हाय बेटा, सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट प्रीति, यस बेटा प्रीति, अन अकेडमी पे आप लोग शायद आते होगे या नहीं आते होगे, तो एक बार अन अकेडमी पे देख लेना बेटा। इन केस कोई दिक्कत आती है डेफिनेटली आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 98220, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ 98220 फॉर एनी क्वेरी और डाउट। डन, चल ठीक है, व्हाट्सएप भी करना मेरे बच्चे, बस प्लीज़ कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप करना। डन, चलो हमें फिर से एक बार आ रहा हूँ बेटा, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। यस लेट्स स्टार्ट सर, यस यस बेटा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ये पार्टनरशिप के एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करें बेटा, प्लीज ध्यान देना। द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन वो हैव, अब देखो मैं एमसीक्यू है ना, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लगते हैं वो सारे फटाफट से सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं गुडविल स्टार्ट कर दूंगा। ओके चल स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business, उनके रिलेशनशिप को बोलेंगे पार्टनरशिप, yes or no? So features of the partnership firm are two or more than two person carrying on the common business under an agreement, yes हो सकता है। They are all sharing the profit and losses, ये भी हो सकता है। Business is carried on by all or any of them acting for all, carried on by all or any of them acting for all, yes all of the above are the features of partnership, yes or no? उसके बाद in the absence of any agreement, partners are entitled to receive interest on their loans 6% per annum simple interest, most appropriate answer is fourth option, most appropriate answer is fourth option। उसके बाद फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, डीड और अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? डीड इज इन राइटिंग एंड अग्रीमेंट में बी ओरल, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बट पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइंड बाय मेजोरिटी, नो। अगर साइन करना है तो सारे पार्टनर ही साइन करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, पहला करेक्ट है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेर एज अग्रीमेंट इज नॉट, नो ऐसा नहीं बेटा, अग्रीमेंट ही आगे जाके रजिस्टर्ड होके डीड बन जाएगा बेटा, तो ये भी वाला पॉइंट गलत है। पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस, क्यों बेटा? चेंजेस तो हो सकते हैं, रिजिड नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद इन द अब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट इन द कॉन्ट्ररी पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, यस ये तो ट्रू है। नहीं नहीं नो, क्या बोल रहा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जीरो। इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, यस और नो। आगे एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट, नो, जीरो। एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, जीरो। नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द करेक्ट वन। डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा मेरे बच्चे? जीरो। उसके बाद व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ द इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में तो फैक्टर क्या था? 6.5/12, यानी 6.5 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं 6.5। इज रेंट पेड टू अ पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रेंट हम लोग जो पे करते हैं, पार्टनर से लैंड लिया है तो हम लोग पार्टनर को जो रेंट दे रहे हैं वो पार्टनर की हैसियत से नहीं दे रहे, लैंडलॉर्ड की हैसियत से दे रहे, तो अप्रोप्रिएशन रहेगा कि नो? इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस और नो? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके बाद ए ड्रॉइंग 500 रेगुलरली ऑन द 16th ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये कहीं ना कहीं मिडल में विड्रॉल कर रहा है, मिडल है तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा बेटा? 6 महीने के लिए 6/12 है ना, तो कितना पीरियड हम लोग कंसिडर करेंगे? 6/12। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था तो 6.5/12, मिडल है तो 6/12, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12, क्वार्टर है एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12, यस और नो? यस और नो। उसके बाद चल ए इज ड्रॉइंग 1000 पर मंथ, चलो बेटा कैलकुलेटर ले लो, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। अच्छा यार ओके ओके, मैं वो भी चीज़ नहीं कर सकता हूँ मैम, एक मिनट फ़ोन देना, तो एक सेकंड फ़ोन देना, एक सेकंड फ़ोन देना।
यस बच्चों देखो, अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बेटा, आप एक चीज करना, आप किसी बच्चे को डाउट है तो रियल टाइम में डाउट्स आपका सॉल्व हो जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डाउट भेज दो, तो अभी जो मैं रियल टाइम में मैं भी जो लेक्चर ले रहा हूँ इसी समय आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, लेक्चर सॉल्व करते करते, मतलब यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। माई नंबर इज 982209898220। व्हाट्सएप करना बेटा, कॉल नहीं करना इस पे, 9822093220। तो ये जो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता है और 8 से 10 सेकंड का टाइम लगे, तो यहाँ स्क्रीन चेंज करने का काम नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इसी नंबर पे मुझे डाउट व्हाट्सएप कर दो, है ना। पहले आपको नंबर सेव करना पड़ेगा, तो 1 मिनट का आपको टाइम दे देता हूँ, आप नंबर सेव कर लो और इसी पे मुझे डाउट भेज देना बेटा, इन केस किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। डन, ओके, चल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ओके ओके, चल लो बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, आखिरी दिन, हर महीने के आखिरी दिन में। बोलो बेटा यहाँ पे फैक्टर क्या रहेगा फिर, टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बेटा फैक्टर क्या रहने वाला है, फैक्टर क्या रहने वाला है, देखो किसी का मैसेज है, यस समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे रेट क्या रहेगा बेटा, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो फैक्टर रहेगा 5.5 अपॉन 12। बोलो टोटल ड्रॉइंग 1000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो एक साल में कितना विड्रॉल होगा, 12 मंथ में 12 टाइम, यानी 1000 पर मंथ तो हो जाएगा 12,000। रेट है 5% इंटू 5.5 अपॉन 12। बोलो बेटा 12,000 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 275 इज योर आंसर, 275 इज योर आंसर। उसके बाद बिल एंड मोनिका आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बिल एंड मोनिका आर द पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 3:2, हैविंग द कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। दे आर एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न 7,800 बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट। ओ हो, प्रॉफिट कितना अर्न किया 7,800, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है बेटा 9% के हिसाब से 80,000 और 50,000, 1,30,000 पे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है 1,30,000 इंटू 9%, 11,700, 11,700, 11,700। दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट इनसफिशियंट है, प्रॉफिट इनसफिशियंट है बेटा। तो उस केस में उस इनसफिशियंट प्रॉफिट को हम लोग कौन से रेशो में बांट देते हैं, कैपिटल रेशो में। और कैपिटल रेशो कितना है बेटा 80,000 50,000 यानी 8:5। सो इस इनसफिशियंट प्रॉफिट को 8:5 के रेशो में बांट दो। इस इनसफिशियंट उस इनसफिशियंट प्रॉफिट को 8:5 के रेशो में बांट रहा हूं मेरे बच्चे तो कितना आएगा 4,800 और 3,000। देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। whenever there is an insufficient profit as compared to interest on capital, in that case you have to distribute such an insufficient profit in the capital ratio to the partners, yes or no। उसके बाद आगे बढ़ता हूं बेटा, और सीता एंड गीता। देखो बेटा आपको बोला था ना मैं रेम्यूनरेशन का क्वेश्चन आएगा, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब करवा के दूंगा। ये लो आ गया क्वेश्चन। सीता एंड गीता आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। मीता वॉज अ मैनेजर, मैनेजर है, मैनेजर को क्या मिल रहा है बेटा प्लीज देखना, मीता वॉज अ मैनेजर, और इस मैनेजर को क्या मिलता है प्लीज देखो, ये ऐसा, हाँ मीता वॉज अ मैनेजर। अब इसको क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है 4,000 पर मंथ का सैलरी, यानी साल का 48,000 हो गया। एंड इन एडिशन इसके अलावा कमीशन मिल रहा है 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,78,000 बिफोर सैलरी। फाइंड आउट द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ द मीता। ले मेरे बच्चे, मीता को टोटल कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है ये पूछा है, प्लीज ध्यान देना, बहुत आसान है। मीता को दो चीजें मिल रही है, एक तो मीता को मिल रही है सैलरी और दूसरा मीता को मिल रहा है कमीशन। सैलरी कितनी मिल रही है बेटा उसको 4,000 पर मंथ,
साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, यस और नो। ये पहला अमाउंट हो गया, सैलरी 48,000। दूसरा, उसको क्या मिल रहा है बेटा, 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट के ऊपर 5%, उस प्रॉफिट के ऊपर 5%। बाय द वे प्रॉफिट कितना है अभी, प्रॉफिट ये बिफोर सैलरी है, 6,78,000। मुझे बिफोर सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी माइनस कर दो इसमें से, सैलरी 48,000 है, तो बचा कितना, 6,30,000। कमीशन माइनस किया है क्या इसमें अभी तक, नो। कमीशन माइनस किया है क्या, नो। मतलब ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, यानी P0 लिख लो आपके पास नोटबुक में, P0 यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा, P0। आपको कुछ और नॉमेनक्लेचर करना है कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से P0 मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन बेटा, आपको समझाने के लिए। सो ये है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। देखो यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर 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 कमीशन। इस प्रॉफिट बिफोर कमीशन के ऊपर परसेंटेज है कि आफ्टर पे, 5% प्रॉफिट, 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये तो बिफोर कमीशन है, ये तो बिफोर कमीशन है। और हमें परसेंटेज क्या बोला है, कमीशन इज 5%, कमीशन इज 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी P1, यानी P1। P0 अगर बिफोर है तो मैं P1 को आफ्टर बोल दूं। और 8 स्टैंडर्ड रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, परसेंटेज जिस अमाउंट पे दिया है वो अमाउंट अगर आपको पता नहीं है तो उसे 100 अज्यूम करो। कमीशन इसके ऊपर 5 है तो 5 हो गया, देयरफॉर P1 अगर 100 है, कमीशन 5 है, तो कमीशन के पहले का प्रॉफिट P0 कितना होगा। सर नहीं समझा, वापस ध्यान दे मेरे बच्चे। कमीशन बोला है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा उस प्रॉफिट के ऊपर 5%। लेकिन हमें तो कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट पता ही नहीं है, हमें कमीशन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट पता है, कमीशन माइनस करने के बाद का प्रॉफिट पता नहीं, इसलिए 100 अज्यूम किया। और अगर 5 रुपए का कमीशन है, 5 रुपए का कमीशन है, 100 रुपए में से कमीशन अभी तक माइनस कर दिया है कि करना बाकी है, P1 है, यानी यहाँ पे कमीशन माइनस करने के बाद अगर 100 है तो कमीशन माइनस करने के पहले कितना होगा, 105। यस और नो। 5 रुपए की पानी पूरी खाने के बाद आपके जेब में 100 रुपए बचे, तो 5 रुपए की पानी पूरी खाने के पहले P0, खाने के पहले P0 के पहले कितने होंगे, 105। दैट्स इट, गेम ओवर। इन तीनों के बीच के संबंधों का हमें पता चल गया। हमें बोला है परसेंटेज ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, यानी P1। हमें बोला है परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है P1, तो परसेंटेज जिस पे दिया उसे 100 अज्यूम किया। इसके ऊपर परसेंटेज है 5%, तो आ गया 5, देयरफॉर P0 आ गया 105, देयरफॉर P0 आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन 105। ये कमीशन माइनस करने के बाद अगर 100 रुपए बच रहे तो कमीशन माइनस करने के पहले कितना होगा, 105। और 105 यानी हमें ऑलरेडी पता है 6,30,000, 105 P0, P0, P0 यानी 6,30,000 है। तो बता मेरे बच्चे, बता मेरे बच्चे, कमीशन 5 यानी कितना आएगा, देयरफॉर 6,30,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 30,000। सो 48,000 और 30,000 टोटल हो गया 78,000। यस और नो। सर वो कमीशन वाला वापस बता दो, फिर से सुन मेरे बच्चे, कमीशन वाला वापस सुनना, कमीशन वाला पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दे देना। कमीशन वाला पॉइंट फिर से बता रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान देना कमीशन वाले पॉइंट के लिए। कमीशन इज 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, परसेंटेज जिस पे दिया उसको मैंने 100 अज्यूम किया, कमीशन इसके ऊपर 5% है, देयरफॉर कमीशन माइनस करने के पहले 105 होगा, और 105 6,30,000 है, तो कमीशन कितना आया, तो ये आया 30,000, सैलरी 48, कमीशन 30, टोटल रेम्यूनरेशन 78। उसके बाद फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड, इन सच अ केस प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द गुडविल कैलकुलेशन। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। एक्सेप्शनल प्रॉफिट हम लोग गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते, एक्सेप्शनल प्रॉफिट हम लोग गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में समझेगा। Interest on capital will be paid to the partner if provided for in the agreement, but only out of profit, only out of profit। Appropriation है ना, partners are supposed to pay the interest on drawing only when provided by the agreement।
ओनली वेन प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, और ओनली वेन सारे पार्टनर्स ने अग्रीड किया होगा तो अग्रीड बाय द पार्टनर्स, दोनों भी चीजें दी है, ओवर ये भी दिया है ये भी दिया है, तो बोथ ए एंड सी, यस और नो। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना सभी ने। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन अ गारंटी बाय द अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बॉर्न बाय, जिसके अंदर खुजली थी, जिसने गारंटी लिया था वही लॉस बेयर करेगा। ये एमसीक्यू के पहले आपने आज का मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर देखा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तभी आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने आएंगे, नहीं तो तकलीफ आएगी बेटा। What would be the profit sharing ratio if the partnership act अगर अप्लाई हो रहा है मतलब डीड साइलेंट है तो हमने आज स्टार्टिंग में देखा था इक्वल रहेगा बेटा। where will you record the interest on drawing, P&L appropriation account, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड में, यस और नो, या फिर डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल में भी आ सकता है, दोनों में से जो टिक करना है टिक कर दो। सर मोस्ट अप्रोप्रिएट बेटा देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं कि जहाँ पे डायलेमा है या फिर जहाँ पे तकलीफ आ रही है आंसर में, है ना, यहाँ पे बी एंड सी दोनों को भी हम लोग प्रायोरिटी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है तो कहाँ पे आता है, पीएनएल प्रोपोजिशन में, है ना। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, अगर जर्नल एंट्री की बात करता हूँ तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर में डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स से लेना है, जब भी पार्टनर से कुछ लेना होता है ना तो फर्म पार्टनर का कैपिटल कम कर देती है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, यस और नो। What balance does a partners current account, पार्टनर्स कैपिटल का हर बार मेन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, लेकिन करंट का क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है, इसीलिए इधर ए और बी, क्योंकि करंट अकाउंट में सारे टेम्पररी ट्रांजेक्शन है, कभी क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगी कभी डेबिट साइड, कभी क्रेडिट बैलेंस रहेगा कभी डेबिट बैलेंस। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके, ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स कैपिटल कम होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में ट्रांसफर कर दो। ये जब भी मैं बोलता हूँ ना इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस है तो, है ना, क्रेडिट बैलेंस है बढ़ता है क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो, ये सारी चीज़ें मेरे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने पढ़ाई है, आपको बेसिक आता है, ये मैं सोच करके ही पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर नहीं पता है तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल पे जा करके बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, यस और नो। एक बार चेक कर लेते हैं, यस, ओके, थैंक यू नाइट वॉरियर अभिनंदन, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वीके सर यू डोंट से, ओके सर यू डोंट से द आंसर्स, लेट्स स्टार्ट सर, ओके ओके लेट अस से, चलेगा। मैं ना एक काम करूंगा, लेक्चर होने के बाद मैं आप सबके मैसेज पढ़ लूंगा, आई प्रॉमिस, लेक्चर खत्म होने के बाद आप सभी के मैसेज पढ़ूंगा, आई प्रॉमिस बेटा। चल उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे ए बी सी आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, 40,000 एंड 30,000, तीन पार्टनर्स है बेटा, उनका कैपिटल 50, 40 एंड 30,000 है, कैरिंग ऑन द बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, द फर्म्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर विच वाज, देखो बेटा 80,000 का प्रॉफिट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर in the above amount after taking into account that no interest has been provided on the advance by A 20,000 in addition to his capital। ओ हो, प्रॉफिट हुआ बेटा 80,000 का, और ए से एडवांस लिया था हमने तो उसको तो कंपलसरी झक मार के इंटरेस्ट देना ही है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस किससे लिया था, ए से 20,000 का। बोलो इंटरेस्ट ऑन एडवांस के बारे में अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो कितना इंटरेस्ट ऑन एडवांस रहेगा, मैक्सिमम 6% पर एनम, तो लो फिर 20,000 पे 6% का कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 1200, तो बोलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना बचा, डिस्ट्रीब्यूटेबल 78,800, और ये बांट दो उन तीनों में, ए बी सी, 78,800 डिवाइडेड बाय 3, 26,000, 26,267, 26,267। ए को प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट के साथ साथ ए को इंटरेस्ट भी मिल रहा है 1200 का, सो ए को प्रॉफिट में कितना मिल रहा है बेटा, देखो तो 27,467 इतना ए को, और बचा हुआ बी और सी को इतना इतना, देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अरे भैया ए को प्रॉफिट भी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी मिलेगा ना, यस और नो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस के बारे में अगर डीड साइलेंट है तो हमने इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देना है, दे दिया हमने 6% पर एनम, यस और नो। और वो 1200 यानी एक को दो अमाउंट मिल रही है, प्रॉफिट भी मिल रहा है इंटरेस्ट भी मिल रहा है, यस और नो। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चन है, आगे के काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर है बेटा, रिपीट क्वेश्चन है। अब आ जाओ डायरेक्टली, अब आ जाओ आप लोग डायरेक्टली बेटा गुडविल के केस के ऊपर। अब गुडविल के बारे में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, सेम मिलेंगे आपको, ये नीचे आपको इसी नोट्स में आखिरी में आपको आंसर्स भी दिए। कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछना बेटा, ये 20-25 MCQ जो हमने सॉल्व किए इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। अब मैं बात करता हूँ बेटा गुडविल की, यस अब मैं बात कर रहा हूँ गुडविल की, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। हाँ चल देखो, तो अब हेडिंग लिखो, आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक था वो था बेटा गुडविल। लिखो फटाफट से हेडिंग देना, गुडविल, गुडविल, ओ हो, चल अच्छे से ध्यान देना बेटा। ओके चलो देखो, अब पहले तो गुडविल का मतलब समझ लो, प्लीज ध्यान देना। गुडविल इज नथिंग बट अ नेम एंड फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज नथिंग बट अ नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये इंटेंजिबल इन नेचर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम और फेम ऑफ द बिजनेस, ये इंटेंजिबल इन नेचर है। ये पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों में कहाँ आती है, ये रियल अकाउंट है जो कि असेट है, जो कि असेट है, इसीलिए इसका डेबिट बैलेंस है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ, ये इंटेंजिबल है लेकिन फिर भी ये रियल अकाउंट आएगा, असेट है, वैल्यू है, फिक्टिशियस काल्पनिक असेट नहीं है, इसकी वैल्यू होती है। और धंधे में सबसे ज्यादा वैल्यू गुडविल की ही होती है बेटा, है ना। सर गुडविल से होता क्या है, गुडविल से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग होता है, दैट्स वाई गुडविल को हम लोग एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग, एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस कहते हैं बेटा। एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस मतलब क्या है मेरे लिए, गुडविल। सो आसान भाषा में गुडविल नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, जो कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट है बेटा, इसका असेट है, असेट है तो डेबिट बैलेंस है, बढ़ता है डेबिट करो, कम हो रहा है क्रेडिट करो। गुडविल इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सर एक्स्ट्रा फ्यूचर रनिंग कैपेसिटी मतलब, मान लो ये दो बिजनेस है, दोनों बिजनेस में एक का गुडविल है, एक का नाम शोहरत है और दूसरे का नाम शोहरत कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पे कस्टमर कम रहेंगे। मतलब ये बिजनेस का सेल ज़्यादा हो रहा है, इसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दिस बिजनेस। मतलब इस बिजनेस का गुडविल है, इस बिजनेस का गुडविल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या, या आसान भाषा में एक आम आदमी, मैंगो पीपल, आम आदमी से अगर ज्यादा आप कमा रहे हो, दैट मीन्स कुछ तो बात है आप में, कुछ तो एक्सपेक्टर है, डेफिनेटली आपका गुडविल है, यस और नो, पक्की बात। सर ये पार्टनरशिप में गुडविल क्यों आया, चल बेटा अच्छे से ध्यान दे, पार्टनरशिप में गुडविल क्यों आया मैं बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। आप लोग जानते हो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी दो पार्टनर है। मान लो एक तीसरा पार्टनर फर्म में आना चाहता है, ये फर्म 10 साल पुरानी है, इन्होंने 10 साल से घिसा है, 10 साल से मेहनत लिया है, तीसरा पार्टनर आज फर्म में आना चाहता है, तो तीसरे पार्टनर को ये दोनों ए और बी बोलेंगे भैया तू कैपिटल लेके आ, साथों साथ तुझे गुडविल भी लाना पड़ेगा, हमारा मेहनत आना, हमने 10 साल से जीरो से फर्म को आज आसमान की बुलंदियों पे लेके गया, तो उसके लिए तुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज गुडविल, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज गुडविल, ये तुझे इतना देना पड़ेगा, यस और नो। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग सी से ले रहे हैं ये गुडविल है। अब ले रहे तो कहीं ना कहीं इसको कैलकुलेट भी करना होगा, तो गुडविल कैलकुलेट करना हम लोग अभी सीखने वाले। इसको कैलकुलेट करने की काफ़ी सारी मेथड्स है, गुडविल कैलकुलेट करने की काफ़ी सारी मेथड्स है, बट उसके पहले आप एक बार टाइप्स ऑफ गुडविल समझ लो। उसके पहले आप एक बार टाइप्स ऑफ गुडविल समझ लो। गुडविल दो टाइप की है, एक परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड, दूसरी है बेटा सेल्फ जनरेटेड, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, प्लीज ध्यान देना सभी ने, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, प्लीज ध्यान दो बेटा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है। लॉजिक क्या है मेरे बच्चे इसका, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते हमने कितने का खून पसीना एक करके बिजनेस का नाम बताया, कितने का खून और कितने का पसीना। सेल्फ जनरेटेड कितना कॉस्ट लगा उसके लिए, कितना कॉस्ट लगा ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन परचेज गुडविल के लिए मैंने कितना कॉस्ट पे किया
कितना मैंने अमाउंट पे किया बोल सकता हूँ, इसीलिए इसका अकाउंटिंग होता है। सेल्फ जनरेटेड का गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है। अब गुडविल का जो कुछ भी यहाँ पे करना है, नए वाले में पार्टनर से हमें गुडविल लेना है तो गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसकी काफ़ी सारी मेथड्स है। अब लिख मेरे बच्चे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, चलो अब गुडविल के अमाउंट कैलकुलेट करने की काफी सारी मेथड्स है, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। सर मेथड्स है मतलब क्या है, फॉर्मूलाज है क्या इसमें? हाँ सर। हर एक मेथड से अलग अलग आंसर आएगा क्या? हाँ सर। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक मेथड के अलग अलग सेट ऑफ अजम्पशंस है, हर एक मेथड का अलग अलग कैलकुलेट करने का तरीका है, तो आंसर्स भी आपका अलग अलग ही आने वाला है। सर हमने कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना? जो मेथड आपको क्वेश्चन में दी होगी उस मेथड से। यस और नो? चल फिर फटाफट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो गुडविल कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स है, मैं यहाँ पे मेथड्स के नाम लिख के बता रहा हूँ, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ वो मेथड सॉल्व करूंगा। पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सर ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या है बेटा? कितने समय तक उस गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है उस धंधे को, उसको हम लोग प्यार से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस बोलते हैं। जब भी हम लोग किसी से गुडविल लेते हैं या जब भी हम लोग किसी को गुडविल बेचते हैं या जब भी हम लोग गुडविल खरीदते हैं तो कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सिंपल में सिंपल एवरेज इंटू गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स था, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तीसरा एक और मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत ही मजेदार मेथड है बेटा। यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एक और मेथड है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर यहाँ फॉर्मूला क्या रहेगा? बहुत सिंपल है बेटा, प्लीज ध्यान देना। यहाँ रहेगा गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल, एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस 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 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? धंधे में कितना कैपिटल लगाया, कितना लगाना चाहिए था, उसका डिफरेंस है बेटा। उसके बाद एक और मेथड है एन्यूटी मेथड, एन्यूटी मेथड। प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे, एन्यूटी मेथड में गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू इनटू एन्यूटी फैक्टर। अब प्लीज एक बार अच्छे से ध्यान देना, ये पूरे फॉर्मूलाज में जहां कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी, जहां कहीं पे भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है? यहाँ प्रॉफिट है। ये जितने भी प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं पूरे मेथड में, जितने भी प्रॉफिट दिख रहे हैं मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, वो हर एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपने एबनॉर्मल आइटम इग्नोर करना है। सर समझा नहीं? बिल्कुल चिंता मत कर, अभी जो मैंने सेंटेंस बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू सॉल्व करते समय मैं आपको याद दिलवाता हूँ फिर से, अभी के अभी। डन? ये बात समझ आई? सर इसके एमसीक्यू सॉल्व करवा दो। हाँ बेटा पहले एमसीक्यू सॉल्व करवा दो ताकि आपको ये सारी मेथड अभी के अभी लर्न हो जाए, अभी के अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अभी के अभी समझ में आ जाए सब कुछ। चलो वन बाय वन, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों, कैसे, काय को करते, लॉजिक क्या है, सब बताता हूँ एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू के साथ बता रहा हूँ मेरे बच्चे, एमसीक्यू के साथ बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना सभी ने। ये गुडविल, हाँ अब देखो कुछ एमसीक्यू में आपसे सॉल्व करवाता हूँ बेटा, मेरे हिसाब से सीक्वेंस में चलना, मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। ये लो, फॉलोइंग ट्रेडिंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म। कुछ रिजल्ट आए, देखो बेटा 2001 में लॉस हुआ था, 2002 में लॉस हुआ, प्लीज ध्यान देना, अच्छे से काम की चीज है, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। 2003 में प्रॉफिट हुआ था, 2004 में प्रॉफिट हुआ था, प्लीज ध्यान दे बेटा। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ओ हो,
आपको मेथड कौन सा यूज करने बोला है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है 5, और कितने साल का रिजल्ट दिया है 4। ये कम ऑन, एक बार फिर से ध्यान देना, कम ऑन फिर से ध्यान दो, कितने साल के रिजल्ट दिए 4, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है 5, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया बेटा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज निकालने के लिए कितने साल के प्रॉफिट या लॉस दिए 4 साल के, तो एवरेज निकालेंगे पिछले 4 साल का और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बेटा देखो, अब ध्यान देना, गुडविल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट निकालो बेटा, ये 10,000, ये 5,000, 2001 में, 2002, 2003, 2004, ये हर साल का प्रॉफिट लॉस दिया बेटा, ये लॉस था तो इसको माइनस लिखना, ये लॉस है तो माइनस लिखना, ये लॉस प्रॉफिट। चलो एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान देना, बड़ा मजेदार है, मजा आएगा बेटा आपको। प्लीज देखो बेटा फटाफट से, ये 10,000 माइनस है, ठीक है, ये -10,000, -10,000, -5,000 +80,000 +55,000, ये चारों साल का टोटल किया 120 डिवाइडेड बाय 4, एवरेज आया मेरे बच्चे 30,000 एवरेज आया। -10 प्लस -5 प्लस 80,000 प्लस 55,000, इन चारों का टोटल डिवाइड बाय 4 साल है ना, एवरेज आया 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स दिया है क्वेश्चन में, सो 1,50,000 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या बोलते हो, मजा है क्या? ये है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर वेटेड एवरेज होता तो क्या होता, वेटेड एवरेज होता तो ये सारे प्रॉफिट लॉस को मैं वेट असाइन कर देता, ये ईयर्स दिया है और ये मैं वेट असाइन कर देता, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट, ये देखो 4 3 2 1, फिर मैं वेट असाइन करता। सर वेटेड एवरेज होता तो कैसे करते बताओ ना, बता देता हूँ। वेटेड एवरेज होता तो कैसे करते, देखो जरा ध्यान देना बेटा, वेटेड एवरेज होता तो कैसे करते, यही यहाँ पे अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए एक चीज होना जरूरी है, ऑर्डर होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ट्रेंड होना चाहिए, प्रॉफिट में ट्रेंड होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे अब ये प्रॉफिट और लॉस दिया है, 10,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, 80,000 का प्रॉफिट, और लास्ट ईयर में मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाने के लिए लास्ट ईयर में 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ ऐसा लेता हूँ। तो देखो जरा ध्यान देना, ईयर 1 2 3 4 बरोबर है, 2001 2 3 4, और प्रॉफिट और लॉस आपको दिया हुआ है, मान लो 10,000 का लॉस हुआ, देन 5,000 का लॉस हुआ, देन 80,000 का प्रॉफिट हुआ, और आपको समझाने के लिए लास्ट वाला मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड होना जरूरी है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। यहाँ कौन सा ट्रेंड है, पहले लॉस ज्यादा था, फिर लॉस कम हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, और फिर 1,00,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ट्रेंड कोई भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लेटेस्ट ईयर है चौथा साल उसको सबसे ज्यादा वेट, जो सबसे पुराना है उसको सबसे कम वेट, ये वेट असाइन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना। तो अब वेट इंटू प्रॉफिट करना बेटा, वेट इंटू प्रॉफिट करना है, 10,000 इंटू 1 -10,000 है ना, -10,000, -5,000 इंटू 2 -10,000, 80,000 इंटू 3 2,40,000, और 1,00,000 इंटू 4 लाख रुपीज। इन सब का टोटल करो बेटा, वेट इंटू प्रॉफिट वाले कॉलम का टोटल कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 4,00,000, 6,40,000 में से 20 गए, 6,20,000, और इन सब का टोटल वेट का टोटल 10। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये वाले कॉलम का टोटल 6,20,000 डिवाइडेड बाय ये वाले कॉलम का टोटल 10, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 62,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 62 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको समझाने के लिए 3 साल है, आपको समझाने के लिए मन से एग्जांपल ले रहा हूँ, मन से, हाँ मन से एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके 62,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3 है, तो कितना आ गया गुडविल आपका 1,86,000 गुडविल, दैट्स इट। ये थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा सर अब समझ में आया, सिंपल एवरेज में सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, और वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सिंपल एवरेज में सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यस और नो, यस और नो। चलो बेटा आगे, ओके उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
एक्स एंड वाई शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1. एक्स एंड वाई शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1. प्लीज ध्यान देना बेटा. They take Z as a partner and the new profit sharing ratio becomes 3:2:1. उन्हें Z को एज अ पार्टनर लिया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:2:1 है. Z brings 5,000 एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल. Z को पार्टनर लिया है तो Z का रेशो क्या है इसमें 3:1. इसमें X Y और Z का रेशो कितना है बेटा 1 है. 1 टोटल कितना प्रॉफिट है 3 और 2 5 और 1 6. 6 में 1 बोलो मेरे साथ साथ 6 में 1. 6 में 1 इसको ऐसे लिखते हैं ना तो Z का रेशो यही हुआ 1/6. 6 में 1 टोटल अगर 3 और 2 5 और 1 6 प्रॉफिट होता है तो 6 में 1 किसको मिलता है Z को. तो Z ने 1/6 के लिए कितना गुडविल लाया Z ब्रिंग्स 1/6 के लिए 5,000. तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल फुल यानी 1 के लिए कितना. सो ये आ जाएगा 30,000. सर कैसे निकाला 5,000 अगर 1/6 है तो 1 यानी कितना. ये आया 30,000. टिक कर दे मेरे बच्चे. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशो प्रोपोर्शन 8 स्टैंडर्ड. उसके बाद आगे और बढ़ो बेटा. फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड. गुडविल आपने कैलकुलेट करना है बेटा फर्म का. बच्चों में एक बार फिर से आपको याद दिला दे तो आप लोग इस दुनिया में पृथ्वी पे इंसान के रूप में पैदा हुए हो. आप लोग पार्टनरशिप का आपका इंट्रोडक्शन और गुडविल ये टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया उसके एमसीक्यू सॉल्व किया. अब मैं आपको गुडविल पढ़ा रहा हूँ. गुडविल में हमने अभी गुडविल का नेचर मीनिंग देख लिया बेटा. गुडविल का मतलब क्या है. उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है. परचेज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसकी कौन कौन सी मेथड है. उसमें 2 मेथड देखा सिंपल और वेटेड एवरेज. अब हम लोग तीसरी मेथड देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड. यस और नो. चलो आगे. चलो ठीक. कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या कहना है देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 8 लाख. रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. सर अब ये क्या बला है बताता हूं. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6 लाख. ध्यान देना मेरे बच्चे. देखो अब मैं कुछ चीज लिख रहा हूं आपने एज इट इज लिख लेना. लॉजिक बता रहा हूं सब चीज का. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था बेटा. कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसी को प्यार से रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं. यानी इस टाइप का धंधा अगर कोई आम आदमी करता है तो नॉर्मल पर्सन करता है. नॉर्मल मैंगो पीपल नॉर्मल आदमी करता है तो रीजनेबली नॉर्मली स्टैंडर्ड कितना कमाएगा इस टाइप के धंधे में 15%. यानी किसी ने धंधे में 100 रुपए का कैपिटल लगाया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है तो एक साल में कितना प्रॉफिट कमाएगा वो कैपिटल पे 100 रुपए का 15% यानी 15 रुपए. यानी एक आम आदमी अगर इस टाइप का धंधा करता है तो नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये क्या रहेगा 15% है. यहां पे आम आदमी इस टाइप के धंधे में कितना कमाएगा 15%. मैं नहीं बोल रहा हूं क्वेश्चन में लिखा है. और प्रॉफिट कितना कमाया बेटा इन्होंने देखो तो जरा. प्रॉफिट इन्होंने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना कमाया 6 लाख. ओ हो यानी प्रॉफिट 6 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें 15% है. यानी रिटर्न इन परसेंटेज 15% और रिटर्न इन अमाउंट 6 लाख यानी 6 लाख ये 15% है. तो बोलो मेरे बच्चे 100% यानी फुल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा. देख मेरे बच्चे C डिवाइडेड बाय B 6 लाख डिवाइडेड बाय 15%. 6 लाख डिवाइडेड बाय 15% वो आ जाएगा 40 लाख. 40 लाख रुपए ये लिख दिया. यानी कोई आम आदमी होता तो उसे 6 लाख कमाने के लिए प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे. कोई आम आदमी होता तो उसे 6 लाख कमाने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर धंधे का 15% है तो कितने का कैपिटल एक्सपेक्टेड लगाना पड़ता था 40 लाख का. लेकिन वो मैं था मैंने 40 लाख के कैपिटल का काम कितने में कर दिया. या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड
एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई आम आदमी होता तो उसे 6 लाख कमाने के लिए 15% के हिसाब से 40 लाख रुपए लगाने पड़ते, लेकिन वो मैं था, मैंने पूरा का पूरा काम 8 लाख में कर दिया। बोलो कितने का कैपिटल बचा लिया? 40 की जगह 8 में काम कर दिया, मैंने 32 लाख रुपए का कैपिटल बचाया। मेरे बच्चे यही मेरा गुडविल है, यही मेरा गुडविल है। डी माइनस है, डी माइनस है। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? दिस इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। आम आदमी होता तो कितना लगाना पड़ता? 40 लाख, लेकिन मैंने 8 लाख रुपीस में काम कर दिया। यही मेरा गुडविल है। एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हो? यस और नो? उसके बाद आगे बढ़ता हूं बेटा, और प्लीज आगे बढ़ रहा हो, देखो ध्यान देना। सर इसी में ये है, मैंने कौन सा मेथड बताया? कैपिटलाइजेशन। इसी डेटा में मैं सुपर प्रॉफिट मेथड भी बता देता हूं। इसी डेटा के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड भी बता रहा हूं बेटा, मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना। इसी डेटा के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड भी बता रहा हूं। सुपर प्रॉफिट मेथड यानी हमारी 4 मेथड हो जाएगी, प्लीज ध्यान देना। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिख लो। सर ये जो आपने फॉर्मेट लिखा ए बी सी डी और ई, हाँ मेरे बच्चे आंख बंद करके फॉलो करना, आंसर आपका एज इट इज आएगा, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है बेटा, प्लीज देखना जरा। ए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था बेटा इस टाइप के धंधे में? 6 लाख, नहीं 6 लाख नहीं था, कितना था? 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 8 लाख। 8 लाख दिया है ना क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल। शाम तेरे कितने नाम, सब एक ही चीज है बेटा। नॉर्मल आदमी कितना कमाएगा? 15%। देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट ए इंटू बी, 1,20,000। 8 लाख के ऊपर 15% यानी 1,20,000। बट एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज मैं कितना कमाता हूं? ऑन एन एवरेज मैं कमाता हूं बेटा 6 लाख रुपए। ओ हो, आम आदमी होता तो कमाता 1,20, मैंगो पीपल आम आदमी, लेकिन वो मैं था, मैंने कमाया 6 लाख। बोलो नॉर्मल से कितना ऊपर? नॉर्मल से, आम आदमी से कितना ऊपर? नॉर्मल से कितना ऊपर कमाया? 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000। इस नॉर्मल के ऊपर के, इस नॉर्मल के ऊपर के प्रॉफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर कमाए उस ऊपर के प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे प्यार से मेरे बच्चे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर के प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, एफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। आपको समझाने के लिए मान लो 3 ईयर्स है तो ये आ जाएगा आपका जी माने गुडविल इंटू एफ। ये आपको दिया रहेगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल लिया 3 ईयर्स। बोलो बेटा कितना आ गया गुडविल? 14,40,000। यस और नो? ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। अगेन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं। कॉमन एक बार फिर से नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं एवरेज के साथ, और मेरा एवरेज ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं? ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं? एक्चुअल ऑन एन एवरेज, एक्चुअल ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं? इतना। नॉर्मल से कितना ऊपर है? ऊपर। ऊपर के प्रॉफिट को बोलेंगे सुपर, और दैट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? चलो बेटा आगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं बेटा, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। और कौन कौन से क्वेश्चन से देख लेते फटाफट से, जो कुछ अलग क्वेश्चन से आपको जैसे बता सकूं। सर एन्युटी मेथड बता दो, बाकी तो बहुत सिंपल ही है। एन्युटी मेथड बता दे तो बेटा एक बार, एन्युटी मेथड क्या चीज है तो अच्छे से ध्यान दे देना। हाँ, सेम डेटा यूज कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आ जाएंगे। सेम डेटा यूज कर रहा हूं एन्युटी मेथड के लिए, प्लीज ध्यान देना बेटा। फॉर एन्युटी मेथड कैपिटलाइजेशन देखा, सुपर प्रॉफिट देखा, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज देखा। अब मैं एन्युटी मेथड बता रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना। एन्युटी मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट निकाल लो पहले तो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है बेटा? देखो ऐसे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये देखो सुपर प्रॉफिट निकाल रहा हूं, ध्यान देना। ए कैपिटल एम्प्लॉयड, बी नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न, सी नॉर्मल प्रॉफिट, डी ऑन एन एवरेज मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ई सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा, डी माइनस सी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000, 80,000। वैसे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बोला है लेकिन मैं एन्यूटी मेथड से निकाल रहा हूँ। वैसे यहाँ पे कौन सा मेथड बोला है बेटा, परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बोला है बेटा, लेकिन मैं एन्यूटी मेथड से निकाल रहा हूँ। आपको एन्यूटी मेथड समझाना बाकी है इसके लिए। चलो बेटा, सो कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 मैंने लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा, ए इंटू बी 12,000, 80,000 इंटू 15%। ऑन एन एवरेज देखो, ये तो नॉर्मल आदमी, आम आदमी, मैंगो पीपल कितना कमाएगा, 80,000 रुपये लगाएगा तो 15% के हिसाब से 12,000। लेकिन मैं कितना कमा रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 17, 20 और ये 23,000। 17, 20 और 23 मैं कितना कमा रहा हूँ ऑन एन एवरेज। एवरेज निकाल लो तीनों का, ये तीनों का एवरेज निकाल लो। 17 प्लस 20 प्लस 23,000, तीनों का एवरेज ले लिया बेटा, कितना आ रहा है एवरेज तीनों का, 20,000। मैं कमा रहा हूँ ऑन एन एवरेज 20,000। समझ में आया क्या। पिछले वाले क्वेश्चन में ये एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट डी दिया हुआ था, इस बारी में हमने पॉइंट डी ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूँ 20,000। पिछले वाले क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, इस बार मैंने निकाल लिया। बोलो मैं आम आदमी से कितना ऊपर कमा रहा हूँ, आम आदमी 12, मैं कमा रहा हूँ 20। बोलो बेटा ऊपर कितना है, 8,000 सुपर प्रॉफिट। दैट्स इट, गेम ओवर। अब एन्यूटी मेथड के फॉर्मूला में आ जाओ। सुपर प्रॉफिट 8,000 है इंटू यहाँ पे अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस नहीं रहेगा, एन्यूटी मेथड में रहेगा एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी मेथड में रहेगा एन्यूटी फैक्टर। ओके, मैंने गलती से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस लिख दिया बेटा। एन्यूटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर आएगा बेटा, बरोबर है। प्लीज करेक्शन कर लेना, प्लीज करेक्शन कर लेना। एन्यूटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर रहेगा मेरे बच्चे। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये एन्यूटी फैक्टर कैसे निकालना है प्लीज ध्यान देना। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना बोला है बेटा, 2 ईयर्स ऑफ परचेस बोला है, 2 ईयर्स ऑफ परचेस बोला है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2 है, इसका कनेक्शन है एन्यूटी फैक्टर से। प्लीज ध्यान देना, मैं कैसे निकालना है एन्यूटी फैक्टर बता रहा हूँ, कैसे निकालना है एन्यूटी फैक्टर बता रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देना। अब देखो देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे मैं स्ट्रेट वे कैलकुलेटर पे कैसे करना है बताता हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है ना, तो 1 अपॉन कैलकुलेटर पे ले लो 1 प्लस 15% यानी 1.15। 20% होता तो 1 अपॉन 1.20, 30% होता तो 1 अपॉन 1.30, 10% होता तो 1 अपॉन 1.10, 5% होता तो 1 अपॉन 1.05, 50% होता तो 1 अपॉन 1.50, बरोबर है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितने हैं, 2 है ना। तो देख 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 मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना, ये देखो इक्वल टू कितने बार, 2 बार। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 3 होता तो इक्वल टू 3 बार। और उसके बाद प्रेस करो जीटी का बटन, ग्रैंड टोटल का बटन। चलो बेटा मैं करके देख रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू, और ये मैंने जीटी प्रेस किया, कितना है मेरे बच्चे प्लीज देखना जरा, 1.6257, 1.6257 इंटू 8,000 कितना है बेटा, 13,000 आ गया, 13,000 आ गया। ये आ गया मेरा गुडविल। दैट्स इट, गेम ओवर। सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 होता तो 1 अपॉन 1.15 इक्वल टू 4 बार देन जीटी। सर मतलब क्या है, लॉजिक क्या है इसका, ये तो बता दो, अभी बता देता हूँ मेरे बच्चे। ये देखो ध्यान देना, ये है ईयर, ये है 1, 2, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज समझ लो 2 साल। ये आपका सुपर प्रॉफिट, कितने साल होने वाला है सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 साल है, मतलब कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, 2 साल तक। कितना सुपर प्रॉफिट हुआ, 8,000। ये 8,000, ये 8,000। प्रॉफिट कब होता है जनरली, वैसे तो हर दिन हर मिनट हर सेकंड प्रॉफिट होते रहता है, लेकिन जनरली पता चलता है साल के आखिरी में। तो पहले साल के आखिरी में प्रॉफिट होगा 8,000, दूसरे साल के प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा का प्रॉफिट, नॉर्मल आदमी से एक्स्ट्रा का प्रॉफिट होगा 8,000। अब ध्यान देना प्लीज, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये
15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, 1/1.15, 1/1.15 ये कितना है 0.8696, 0.8696 और यहाँ पे फिर से इक्वल टू दबा देना है एक बार और 0.7561, 0.7561 एक बार फिर से, कमॉन बेटा, 1/1.15 एक बार इक्वल टू दबाया, पहला फैक्टर आ गया 0.8696, फिर से इक्वल टू दबाया, दूसरा फैक्टर आ गया बेटा। अब ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सुपर प्रॉफिट इनटू ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। सर प्रेजेंट वैल्यू क्या है बताना, प्लीज सुनना बेटा। एक साल के बाद में जो 8,000 मिल रहा है उसका आज का वैल्यू, कितना रहेगा 8,000, 8,000 इंटू 0.8696, बोल बेटा कितना आया 6957, 6957। एक साल बाद के 8,000 यानी आज के इतने, 2 साल बाद के 8,000 यानी 8,000 इंटू 0.7561 करेंगे तो आज के कितने, 2 साल बाद के 8,000 यानी इंटू 0.7561, आज का कितना आएगा 6049, 6049। चलो बेटा टोटल करो, प्लस 6957, टोटल आ गया बेटा आपका 13,005 रुपीज़। चेक कर ले मेरे बच्चे, आ रहा है कि नहीं शॉर्टकट में, ये ही है गुडविल। सर सीधा सीधा बोलो ना, एन्युटी मेथड में गुडविल क्या है बेटा, एन्युटी मेथड में फ्यूचर में होने वाले सुपर प्रॉफिट का, कम ऑन एक बार फिर से, फ्यूचर में होने वाले सुपर प्रॉफिट का आज का वैल्यू यानी गुडविल। एन्युटी मेथड में फ्यूचर में होने वाले सुपर प्रॉफिट का आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू क्या रहता है वापस बताओ एक बार। अरे बाबा आज तेरे पास 100 रुपए है जीरो, और एक साल बाद बैंक में 100 रुपए तूने 10% के हिसाब से एफडी बनाए तो एक साल बाद कितना मिलेगा 110, यानी आज के 100 रुपए एक साल बाद के कितने 110। उल्टा कर दो, आज की प्रेजेंट वैल्यू और ये है फ्यूचर वैल्यू, तो एक साल बाद के 110 की आज की वैल्यू कितनी, एक साल बाद के 8,000 की आज की वैल्यू कितनी, 2 साल बाद के 8,000 की आज की वैल्यू कितनी, 2 साल बाद के 8,000 की आज की वैल्यू इतनी, एक साल बाद के 8,000 की आज की वैल्यू कितनी, यानी एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू ही गुडविल है, और सुपर प्रॉफिट मेथड होता ना तो इन दोनों का टोटल गुडविल आता, चेक कर लो 16,000। ये कौन सी मेथड होती, तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता तो, और ये क्या है एन्युटी मेथड अगर होता तो। सुपर प्रॉफिट स्ट्रेट वे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, सुपर प्रॉफिट 8,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस तो 8,000 इंटू 2 16,000, देखो 16,000। लेकिन एन्युटी मेथड में हम लोग टाइम वैल्यू को कीमत देते हैं, यस और नो, यस और नो। ये चीजें आपको समझ में आई क्या, क्लियर है, डन। ये था बेटा आपका पार्टनरशिप अकाउंट का इंट्रोडक्शन एंड गुडविल। कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ। इन केस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट। यस थैंक यू फॉर योर पेशेंस। 2 घंटे तक आपने लेक्चर देखा मेरे बच्चे।